हाँ, निरपेक्ष मान पढ़ाई हो चुका है ना। तो पूछा है 1/3 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तुम बोलो। 1/3 का निरपेक्ष मान 1/3 होगा, होगा ना। निरपेक्ष मान माइनस को क्या करता है, प्लस, तो इसका 1/3 हो जाएगा। यही होता है 1/3, 1/3 होगा मॉडुलस। उसी तरह से आशीष बोलेगा -2/3 का निरपेक्ष मान क्या होगा। क्या होगा बच्चा लोग, प्लस हो जाता है। माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस रहेगा तो प्लस ही होगा। ठीक है, कई बार बता चुके हैं, -5 तो 5, +5 तो +5 होगा। यही होता है निरपेक्ष मान, समझा। यह देखो प्लस में 1/3 था तो 1/3 हो गया। यह माइनस में है तो का में हो गया, प्लस में, तो इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा प्लस में 2/3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 52 नंबर सोल्व करना है, तो 5 को 4 से गुना कर दो, 5 का 20, 2 के पावर 2 4 होता है, और 4 को 3 से गुना करोगे 12, है ना, आसान है। 2 के पावर 3 कितना होगा, तो 2 को 3 बार लिख के गुना करना है, 2 तिहाई 6 नहीं, कई बार बताए हैं। ऐसा करोगे तो मारे ना खाएगा। 2 के पावर 3 का अर्थ होता है कि 2 3 बार ऐसे लिखोगे, पावर रहेगा ऐसे लिख करके गुना कर देना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना, तो 2 के पावर 3 8, अब प्लस में 5, अब जोड़ देना है। ठीक है, 5 8 13, 13 2 15, हासिल 1, 2 2 4 1 5, 55 दिया आंसर है, 55। आंसर देख लेना है कितना दिया है। 52 नंबर क्वेश्चन के ना है, 52 नंबर, 55 नहीं दिया है, 45 दिया है विकल्प में। जो गलती हो गया, 8 5 13, 2 15, 2 2 4, हो सॉरी जोर गलती हो गया, 45 है, 45 होगा, दिया है ना। ठीक से मिला लेना है आंसर। आंसर इसलिए मिला रहे हैं, क्वेश्चन कभी गलती उतर जाता है बोर्ड पर, किताब तुम लोग के पास है, ठीक ऐसा विकल्प नहीं दिया है। अब देखो 5वां क्वेश्चन, सूत्र पढ़े हो ना, इस तरह से कभी भी सूत्र आए पोस्ट में तो इसको लिखोगे a के पावर m गुने m, याद कर लो, a के पावर m के पावर n, तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, m गुने n। तो यहाँ भी तो है 2 पावर 2, तो क्या लिखोगे, m के पावर 4 माइनस m के पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट m का मान रख दो 3, या कॉमन तो लेने के लिए बता चुके हैं, कॉमन लेने के बताए हैं ना। इसमें कॉमन क्या होगा, पावर 4 की पावर 2, जोर से बोलो, पीछे क्लास में बता चुके हैं। क्या कॉमन होगा, छोटा पावर कॉमन लेते हैं, किसको कॉमन लेते हैं, छोटा पावर को, तो m के पावर 2 कॉमन लोगे, तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा m के पावर 2, या m के पावर 2 था और वह निकल गया, तो क्या बचेगा 1। अब m का मान रख दो 3, तो देखो 3 के पावर 2, फिर 3 के पावर 2 माइनस 1, 3 के पावर 2 कितना होगा, जोर से बोलो, कैसे, 9, 3 के पावर 2 9, और 3 के पावर 2 माइनस 9 माइनस 1, तो 9 में से गया 8, 9 गुने 8,
72। बोलो दिया है? ठीक है, कोई दिक्कत कॉमन लेने में? या अगर ऐसे नहीं बनाओगे तो m के वैल्यू डायरेक्ट यही रख दो, 3 के पावर 4 और माइनस 3 के पावर 2। 3 के पावर 4 होता है 81, 3 गुने 3 गुने 3, कई बार? 4 बार। तो क्या हो जाएगा 81 और माइनस 9, घटाओगे तो 72। ठीक है, अब देखो 54 नंबर, इसको उतार लेना है, वीडियो पॉज कर करके, बताएंगे नहीं है, बार बार कहीं भूल जाते हैं, उतार ले रहा है। जैसे बनाओगे दोनों में से अच्छा है। ये क्वेश्चन तो पढ़े हो ना, x बराबर 3, x बराबर 3, इसका मान निकालना है। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देना है? 3। जहां जहां x है वहां वहां क्या रखोगे? 3। तो 2 यहाँ रखोगे, 3 माइनस 2, फिर यहाँ कोष्ट के अंदर 2, कोई चीज नहीं तका है, गुना 3 माइनस 2, 3 में से 2 जाएगा 1, पावर 1 नहीं लिखेंगे, 3 दूना 6 माइनस 2, 6 में से 2 जाएगा 4, तो 2 गुने 4। ठीक है, ठीक है ना? अब देखो 54 के बाद लिमिटर गया क्वेश्चन, 3 के पावर 3 गुना के 1/2, 4 गुना 1/4 भागा भैया है 7/8, 1/4। इसका मान पूछा, बिल्कुल आसान है। पहले किसका काम करोगे? का। बस पूर्णांक टूटते चलो, चढ़ती आई 12 1, 13/4 भागा 4 दूना 8 है 9/2, का के मतलब गुना 7/8 और प्लस 1/4। तो पहले का वाला काम कर लो, 9 से यहाँ का रखो, का रखते हैं तो कटेगा तो नहीं, तो 13/4 भागा 9 से 63 16 प्लस 1/। अब किसका काम करोगे? भागा के काम करेंगे, तो 13/4 ये भागा का में हो जाएगा, गुना में 16/63 है ना, तो 4 से 4 चौका आप प्लस 1/4। ठीक है, क्वेश्चन सही है ना? तो 13 चौका 52 बटा 63 प्लस 1/4, 63 4 के लगता हम लोग तो गुना करने पड़ेगा, कटेगा नहीं। ठीक है, तो 52 में 4 से 4 दूना 8 पंचौका 20 प्लस यहाँ हो जाएगा 63, तो जोड़ दो 8 3 11 6 1 7 2 गुने 63 गुने 4, ये 63 से कट जाएगा, 63 गुने 3 6 नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से काटो, पहले देख लेते, 3 दूना 6 और 3 कम 3 7, एक कटिए नहीं रहा है, झूठ के चक्कर में पड़ लो। बाटा में का दिया पूर्णांक में? हाँ, तो 208 जोड़ोगे आ जाएगा 6 8 3 11 6 1 7 और 271/63 गुने 4, 7 से कट रहा है का, देख लो 7 से 271, 7 2 14 70 का 1 7 में सर गया 3 नहीं कट,
21। तो 7 में से गया 6 नहीं कटा 7 से। नहीं कट रहा है, दिखाओ आंसर दिखाओ। तो गुना कर दो, तो 271 बटा चरती आई 12, 252। पूर्णांक तोड़ दोगे तो भाग दोगे ना, यह भाग दे रही है। 252 को भाग करेंगे 271 के साथ एक बार में, तो 11 में से 2 गया 9, 6 में से 5 गया 1। तो शेषफल कहा जाता है अंश में, भाजक आता है बट्टा में, और एक आएगा पूर्णांक। 1.19 बटा 252। ठीक है, ये सब समझाने वाला नहीं है, तो बड़ा कर मिला दे रहे हैं, जब तुम लोग से खुद बन जाएगा। अब आगे 5 और क्वेश्चन देखो। तो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है x बराबर 3 के लिए इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख देना है 3। कुछ दिमाग खर्चा नहीं करना है, जहां जहां x है वहां वहां 3 रख दो। देखो पहले खुद से बना लोगे, बार बार बताने नहीं पड़े। 3 है ना, तो 3 गुना, यहाँ गुणन है, x यहाँ पर 3 के पावर 2, फिर माइनस है, माइनस 5 गुने x का स्थान पर 3 के पावर 2, फिर क्या है 12 कोष्ठ 3 गुने x का स्थान पर 3, फिर मंजिला कोष्ठ 2 गुने 3 के पावर 2 माइनस 5। है ना, आसान है। अभी तक कुछ किए हैं हमें, केवल x का स्थान पर क्या रखे हैं 3। अब देखो 3 के पावर 2 कितना होता है 9, 3 के पावर 2 9, और 9 तिया 27। पहले पावर के काम कर लोगे, 3 के पावर 2 9 और 9 तिया 27, तो यहाँ 27 लिख दिए। ठीक है, फिर माइनस है, माइनस पहले किसका काम करोगे, पंक्ति 15 की 3 के पावर 2, बोलो 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 क्या होगा 9, और 9 बचे 45। बोलेगा नहीं मार खा जाओगे। 12 कोष्ठ, फिर तितरी का 9 माइनस, फिर देखो मंझिला कोष्ठ 2 गुण, इसको एक बार लिख देंगे। ठीक है ना, पहले किसका 2 गुने 3 की 3 के पावर 2 का, तो 3 के पावर 2 क्या होगा 9, और 9 दूना 18 माइनस 5। 5 दिख रहा है ना, 5 नहीं दिख रहा है। अच्छा थोड़ा सा और घुमा देते हैं। ठीक है, अब इसको देखो 27 माइनस 45 9 माइनस 18 में से 5 जाएगा 13, प्लस में कि माइनस में, यहाँ प्लस में होगा। 18 12 है ना, तो क्या में होगा प्लस में, अब बाहर क्या है माइनस, तो फिर माइनस प्लस, आवाज नहीं कर माइनस, तो माइनस 13। महिला कुछ हटिया, बोलो 18 में से 5 जाएगा प्लस में कि माइनस में, क्यों, क्योंकि 18 12 है, तो जो 12 होता है उसी का चीज देते हैं ना, तो प्लस, और फिर बाहर क्या है माइनस, तो माइनस प्लस, तो देखो माइनस 13। फिर देखो यहाँ 27 माइनस 4, यहाँ का चिन्ह है गुना, 13 में से 9 जाएगा 45 गुना, 13 में से 9 जाएगा 4, प्लस की माइनस, क्योंकि 13 12 है, तो माइनस 4। तो 45 में 4 से गुना करोगे तो 180 होगा। क्या होगा 180।
ई माइनस ई माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 180, तो 27 प्लस 180 जोड़ दोगे 7, 8 2 10, एक 207, 207 दिया है। आंसर देख पहले तैयार रहो, वहां देखो उधर विकल्प में से मिला क्या नंबर दिया है विकल्प में, चलो ठीक है। अब देखो 57 नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 57 नंबर, मोनोमास का यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन भी मिटा दे रहे हैं। देखो सबसे पहले किसका काम करोगे, कौन कोष्ट के, छोटा कोष्ट, इसका काम करोगे, बाकी जीवों का केवल रहेगा। तो 1 भागा 1 प्लस 1 भागा मंझिला कोष्ट 1 प्लस 1 भागा, अब छोटा कोष्ट का काम करेंगे तो 1 प्लस, तो भागा क्या हो जाएगा, नीचे आएगा 1 बटा, अरे भागा, देखो यहाँ ये ना भागा है, तो 1 भागा कहाँ में जाएगा, गुना में, ई पलटेगा इसमें से 1 है तो 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 न हुआ, हुआ ना। अच्छा 3 भागा 4, तो क्या लिखोगे 3 बटा 4, यह जाता है अंश में और यह आता है हर में, याद हो गया। अगर हम पूछेंगे 5 भागा 6 तो क्या होगा, 5 बटा, अंश जाएगा 5 में और 6 जाएगा हर में, ठीक है। तो 1 बटा 2, छोटा कोष्ट बंद, मंझिला कोष्ट बंद, 12 कोष्ट बंद। अब बाटा की जरूरत है, 2 में 1 से गुना करोगे 2, और 2 में 1 जोड़ोगे 3, ऐसे बनाने आता है ना। तो इस सबको वैसे ही लिख दो, 1 प्लस 1 भागा 1 प्लस 1 भागा 2 कम 2 है 3 बटा 2, मंझिला कोष्ट, छोटा कोष्ट काम समाप्त हो गया ना। अब देखो यहाँ पर इसको, यहाँ अब मंझिला कोष्ट काम करेंगे, 1 भागा 12 कोष्ट 1 प्लस 1 दिखाई दे रहा है ना, भागा मंझिला कोष्ट 1 प्लस, यह 1 रहेगा, भागा कहाँ में जाएगा, गुना में, आई पलट जाएगा 2 बटा 3, है ना, आसान है। तो 1 को करोगे 2 से गुना तो 2 ना होगा, तो फिर 3 कम और 2, इसको 5 बटा 3 होगा ना। देखो 1 को गुना करोगे 2 से तो 2 होगा, तो यहाँ दिखा दे रहे हैं 1 प्लस 2 बटा 3, इसके नीचे 1 है, तो 3 कम 3 2 5 बटा 3, 1 3 का लघु तो बाटा के जोड़ सबको आता है 5 बटा 3, तो 1 भागा 1 प्लस 1 भागा, यह क्या हो गया, जोर से बोलो, ठीक है। अब फिर भाग काम करोगे तो फिर पलटेगा, तो क्या हो जाएगा 1 भागा 1 प्लस 1 गुने 3 बटा 5, अब 1 को 3 से गुना 3 ना होगा, तो 3 देखो 1 प्लस 3 बटा 5, 5 है कम 5 है 3 8 बटा 5, तो 1 भागा 8 बटा 5, तो 1 गुने 5 बटा 8, यानी 5 बटा 8 इसका आंसर। उतार लेना है इसको वीडियो को रोक करके, ठीक है ना। और इस चीज को टेस्ट में भी यह क्वेश्चन रहेगा।
ठीक है। अब देखो 58 नंबर। ये देखो टोटल क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है ना। तो इसको पहले देखते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुमको कै क्वालिटी के दिखाई दे रहा है? बोलो, दो तरह के दिखाई दे रहा है। या तो 0.79 दिखाई दे रहा है, या तो तुमको 0.21 दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त और कुछ दिखाई दे रहा है? दे रहा है तो बोलो क्या दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। कहीं भी देखोगे तो 0.79 और 0.21। ठीक है। तो हम ये मान लेंगे, ऐसा गुना करोगे तो करते रह जाओगे, है ना। तो 0.79 को हम मान लिए ए, मान लेंगे, और 0.21 को मान लेंगे बी। ठीक है। तो अब जहां जहां 0.79 है वो जगह लिखोगे ए, और जहां जहां 0.21 है वहां वहां क्या लिखोगे? बी लिख दोगे ना। तो देखो यहाँ ए है, 0.79 है तो क्या लिखोगे? ए। यहाँ भी 0.79 है, क्या लिखोगे? ए माइनस। यहाँ 0.21 है, क्या लिखोगे? बी। वहां भी लिखोगे बी, और नीचे लिखोगे ए माइनस बी। अभी केवल इसको बना रहे हैं, इसको हम बाद में बनाएंगे धागा वाला। इसको छोटा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ए को ए से गुना करोगे क्या होगा? ए स्क्वायर, बेस समान पावर जुटता है गुना में। एक्स के पावर एम गुने एक्स के पावर एन, तो क्या होता है? एम प्लस एन होता है ना। तो देखो बेस समान, इसका पावर एक, इसका पावर तो ए का एक, जोर से बोलो तो ए के पावर 2 और माइनस बी के पावर अब बटा ए माइनस बी। ठीक है। इसको तो यह सूत्र पढ़े हो, याद दिलाए हैं, केवल सूत्र को गोल कर दिए हैं। एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, यह सूत्र होता है। याद करो, अभी के अभी सुनेंगे। हम बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होगा? तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बोलोगे? ए माइनस बी, ए प्लस बी। कोई दिक्कत है? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्थान पर लिख देंगे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी। यह सूत्र है, सूत्र को लिख दिए, और नीचे तुम्हारा ए माइनस बी। तो क्या बच गया मेरे पास? यहां लिख रहे हैं, देखो पहले यह बनाए हैं, ठीक है ना, और फिर यहां बनाए हैं नीचे, और फिर तीसरा बार में यहां बना रहे हैं, जगह नहीं है। तो ए का मान कितना है? बोलो 0.79 और बी का मान 0.21, जोड़ दो 9 1 7 2 9 1। इसको सोल्व किया तो क्या आया मेरे पास? 1। तो 1/1/5, तो 1 गुने 5/1, यानी 5 इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 5। समझ में आया?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको उतार लो। 60 नंबर देखो 58 के बाद 59 आना चाहिए था, तो लिखा गया है 60 और फिर 59, कोई बात नहीं, पहले 59 बनाएंगे ई वाला। बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पहले प्लस बोलो बाद में माइनस, या पहले माइनस बोलो बाद में प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में इंटीग्रल होना चाहिए। देखो 60 नंबर सब गुना में है, तो इसका आंसर कहाँ में आएगा, माइनस में कि प्लस में, तो माइनस गिन लो 1 2 3 4, तो 4 सम की विषम, तो इसका आंसर माइनस में कि प्लस में, प्लस में। चलो एगो काम हो गया। देखो 5 से काट दो, 5 दूना 10, 3 से काट दो, 3 3 का 9, और 3 सत्ते, फिर 3 से काट दो, 3 दूना, फिर 2 से काट दो 2 दूना, और फिर 2 से काट दो है 2, सब कट गया, नीचे तक कुछ नहीं बचा, नहीं ना बचा, ऊपर बचा 3 7, तो 3 सत्ते 21, अब माइनस में कि प्लस में, प्लस में, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है 4, और 4 क्या है सम संख्या, ठीक है, समझ में है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो 60 नंबर क्वेश्चन, 21 दिया है सर इसका, अब 60 नंबर क्वेश्चन, ये तो तुम लोग अब से अभी नहीं बनेगा, ठीक है, भागा सीखे नहीं हो, गुणनखंड भी नहीं सीखे हो, तो ये तुम लोग से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, बट बता देते हैं आ गया है तो। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x न है, तो 5x प्लस 7 को भाग करना है x प्लस 3 से, तो x से जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस 7 प्लस 2 से जाएगा 2x प्लस 3 गुना 6 माइनस 7 में 6 जाएगा, एक्स फल 1, देख लो। अभी भागा कैसे बना समझाएंगे नहीं, भागा का एक स्पेशल क्लास तुम लोग को चलेगा, वहां पर सिखा देंगे, ठीक है, जब सीख लोगे ना तो तब अचानक से क्वेश्चन तुम लोग को फिर कभी टेस्ट में दिया जाएगा तो बन जाएगा। भागा कैसे हुआ है सिखाएंगे, एक या 2 दिन में सिखा देंगे, भागा स्पेशल भागा क्लास चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो गुना, यह गुना है, तो गुना भी तुम लोग नहीं सीखे हो, तो कैसे बनेगा, है ना, तो इसको भी हम बना दे रहे हैं, सिखा दे रहे हैं इसे, बट जोड़ घटाओ गुना भागा 4 गो 4 क्लास चलेगा, ठीक है, बीज गणित का जोड़ कैसे बनता है, घटाओ गुना भागा, उसमें स्पेशल सीख लोगे, है ना, एलजेब्रा वाला बताएंगे तो, बट यहाँ इसको उठाएंगे, जैसे यहाँ पर देखो सीख लो, अगर यह गुना किसको किसको आता है, सबको आता है ना, पहले क्या करते हो 5 को उठाते हो, 5 दूना 10 15 15 50 25 करते हो ना, इसके बाद फिर किसको उठाते हो 4 के, और फिर 4 दूना 8 4 12 4 5 20, यही ना करते हो, तो ये भी वही चीज है, ध्यान से सीख लेना आज, ये भी वही चीज है, क्या करना है, तो 3 को उठाना है माइनस 3 को, और दोनों में गुना कर दो, तो माइनस प्लस माइनस 3 5 15, डी है डी है, दोनों जाति सेम है,
तो गुना में तो जाति से में तो पावर जुटेगा, तो इसका पावर एक, इसका पावर एक, पावर है ना, आसान है। अब इसी 3 से गुना करोगे इसमें, तो माइनस प्लस माइनस, ये डी है और ये एफ है, तो दोनों लिखा जाएगा क्योंकि जाति अलग अलग है। समझ में आया? फिर देखो, अब 3 का तो काम हो गया ना, अब 7 के 7 बचे 35, ईवी प्लस और ईवी प्लस, तो प्लस 35, इसमें एफ है इसमें डी है, तो डी एफ डी 3 गुने 4 लिखो और चाहे 4 गुने 3 लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं डी एफ रहेगा, तुम एफ डी लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं है ना दोनों। फिर प्लस प्लस, तो 7 में एक गुणांक छिपा है, बताए गुणांक आज है, तो 7 को 1 से गुना करोगे 7, प्लस प्लस प्लस, तो 7 एफ स्क्वायर, माइनस कौन कर रहा था प्लस प्लस, हाँ, तो -15 डी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 32 डी एफ 7 एफ स्क्वायर। बोलो का नंबर है 61, ठीक है, कोई दिक्कत? यह जाति सेम था, देखो डी एफ जाति सेम है, माइनस प्लस में तो घट में ना करेगा, तो 35 में से 3 जाएगा 32 डी एफ। अब देखो आगे 62 का आसान है, बट देख लो अपने से बनाओगे 62 63 64 है ना, अब फिर आंसर मिलाओगे, पावर 3, तो माइनस के पावर सम है कि विषम है, आंसर माइनस में कि प्लस में, माइनस में, तो माइनस 1 के पावर 3 एक ही ना होगा, और 2 के पावर 3 8 गुने 2 के पावर 3 8 गुने 3 के पावर 2 9 और 4 के पावर 2 16, ठीक है ना, 8 से 8 गया, माइनस प्लस माइनस 9/16, अब बोलो माइनस के पावर सम की विषम, तो आंसर प्लस में कि माइनस में, प्लस, तो 1 के पावर 4 क्या होगा, और 2 के पावर 4, बोलो 16, 2 4 बार गुना करो ना, 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना भागा, और 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 4 81, अब भागा है तो 81/1 यानी 81/16 दिया है ना, 81/16 तीसरा तुमको दिया है मिलाने के लिए, तब बैठा रह रही है। अब देखो 64 नंबर, -8/5 मॉड है, कहा हो जाएगा प्लस, होगा ना, तो एलसीएम 5 8 7 15 पंती आई 3 एकदम आएगा, आधे का में से प्लस से ना बाहर निकलेगा, कई बार बताए हम। अब देखो 65, पूर्णांक तोड़ते चलो, पहले का के काम करेंगे, ऐसे पहले कोष्ठ के काम करोगे, तो चढ़ती है 12 2 3 कब 3 1 बटा गुने
फिर द्वितीय आई 6/1 बटा माइनस भागा तृतीय 39/1 बटा 7 दूनी 14 15 बटा का तितरी का 9/1 बटा 9 एकम 9/1 बटा अभी कुछ किए हैं केवल पूर्णांक पूरे हैं। ठीक है, लघुत्तम 3 14 माइनस 4 लघुत्तम 8 2 चौक 8 7 चौक 28 है माइनस 3 भागा लघुत्तम 6 3 दूना 6 40 दूना 80 द्वितीय 6 पद्धतिया का 10 बटा 3 आई पलट जाएगा 9 बटा पलट गया ना 14 में से 4 गया 10 बटा 3 25 बटा 8 भागा 80 में से 8 से 12 125 बटा 6 का 10 कट जाएगा 10 3 का तो कहा जाएगा 3 अब भाई क्या काम करोगे ना तो 3 दूना क्या काम हो गया अब किसका तो 10 बटा 3 गुने 25 बटा 8 भागा में गुना में ये पलट के 2 बटा 125 25 बचे 2 चौका 5 नहीं लोग रहा है आप सब लोग रहा है ना चल है लोग रहा है 25 बचे 125 2 चौका कट गया 5 दूना 2 से 2 दूना ऊपर पूछो ना 1 और नीचे 3 दूना चैप्टर हुआ समाप्त सिंप्लीफिकेशन।